पीछे बापर्दा कंटेनर आप देख सकते हैं। ये कंटेनर पर्दादार कंटेनर है जिनके ऊपर बुरखा पहना दिया गया है। ग्रीन कलर का चार्ज है वो इस वक्त रेंजर के पास है और रेंजर से संभाल लिया। सिंध पुलिस मंगवा ली गई है। इसके साथ साथ कश्मीर की पुलिस मंगवा ली गई है। पंजाब पुलिस के 10,000 एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। तकरीबन 38,000 के करीब जो इस वक्त एहलकार है वो तैनात है। 50,000 के करीब लोगों को जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इधर पे रेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंटेनर लग चुके हैं और ये इस वक्त के हालात हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुकम्मल तौर पर सील पैक कर दिया गया। 125 के करीब का प्रिजनर वैन है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है पूरे इस्लामाबाद में। जगह जगह पे लोगों पकड़ा भी जा रहा है। हॉस्टल देखे जा रहे हैं, होटल्स देखे जा रहे हैं, लोगों के घरों में झांका जा रहा है। 125 के करीब प्रिजनर वैन जो है वो इस वक्त मूवमेंट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ, जिसको डी चौक कहा जाता है, और इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये डी चौक का मुकाम है। पीछे बापर्दा कंटेनर आप देख सकते हैं। ये कंटेनर पर्दादार कंटेनर है जिनके ऊपर बुरखा पहना दिया गया है ग्रीन कलर का, और यहाँ पर इस वक्त पूरी मुकम्मल तौर पर तकरीबन 600 के करीब सिविल वर्दियों में तमाम लोग फिर रहे हैं जो जिन्होंने गिरफ्तार करना है। और मुकम्मल तौर पर एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, मगर सिग्नल आ रहे हैं। हुआ यह है कि हमारी इतलात के मुताबिक जियो फेंसिंग करके लोगों को पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब मुकम्मल तौर पर यह खबर कितनी सच्ची है आप इसका अंदाज़ा इस वक्त की हालात से कर सकते हैं जो इस वक्त हालात हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा इंटरनेट ऑन है, लेकिन नाज़रीन इकराम इस वक्त मैं कैमरामैन दिखा दे कि उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे, लेकिन तमाम सिग्नल्स जो हैं मोबाइल सर्विस के वो इस वक्त ऑन है मुकम्मल तौर पर। पूरा डी चौक से लेकर रावलपिंडी से लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर जनाब आला सिंध तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद है। सवालिया निशान ये उठता है कि उसने जेल में बैठ के कहा था कि मैं तमाम चीज़ें बंद कर दूंगा, पूरा मुल्क बंद कर दूंगा, और वो बंद कर चुका है। मेरे सामने एक सीनियर रिपोर्टर है, काफ़ी देर से यार तुम कर रहे हो, रिपोर्टिंग भी कर रहे हो, बड़ी चीज़ें, मैं तो आगे जा भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो आपको पता ही है। अच्छा ये बताएं क्या मना देना वहाँ के? देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिकली जो डी चौक का चार्ज है वो इस वक्त रेंजर के पास है और रेंजर से संभाल लिया। इससे पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे आईजी इस्लामाबाद आए थे, उनके मुताबिक यही कहा गया था कि यहाँ पे किसी किस्म का जो है हमारे पास एक तो हुकूमती अदालती अहकामात हैं कि किसी किस्म का आज के दिन जो है वो धरना रैली जलसा जुलूस वगैरह नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी देखी जाए तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 24 की कॉल है, लेकिन 24 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इस्लामाबाद तो मुझे नहीं नजर आई। लेकिन हो सकता है कि 4-5 बजे तक जो मकामी अमूमन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान वो इसी तरह होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी अभी तक जो नजर आ रही है बाज़रिया उनके ज़राए वो ये नजर आ रही है कि वो आज के दिन जो काफिले हैं वो शायद डी चौक तक ना पहुंच सकें, कल तक वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का इस वक्त जो कंटेनर हैं और हर जगह पे लगाए गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पे पहुंच जाती है तो बड़ी कामयाबी होगी। इस वजह यह है कि यहाँ पे इतना कंटेनर है, इतनी सिंध पुलिस मंगवा ली गई है, इसके साथ साथ कश्मीर की पुलिस मंगवा ली गई है, पंजाब पुलिस के 10,000 एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। कश्मीर पुलिस भी मंगवा ली, पंजाब भी मंगवा ली। जी जी, मैं सिंध पुलिस को भी देख रहा था, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। जी जी, सिंध पुलिस भी यहाँ पे डी चौक में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी बात की जाए कि जो इस वक्त जो फोर्सेज हैं उनकी तो कोई कमी नहीं रहेगी। तकरीबन 38,000 के करीब जो इस वक्त एहलकार है वो तैनात हैं। टोटल कितने? टोटल 38,000 होंगे या उससे ज्यादा हैं? 38,000 तो जो पुलिस है वो बता रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टैंड बाय हैं या जो इस वक्त उनका जो स्काउट्स एहलकार होते हैं, इनकी कुल जो तादाद अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में ये 50,000 के करीब लोगों को जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को यहाँ पे तैनात किया गया। यार बहुत अच्छा आपने तज़किया दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। मैं थोड़ा सा ना आपको मैप दिखा दूं इस वक्त, अगर मेरा कैमरामैन मैप दिखा सके आपको। जितने भी इधर पे रेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सारे कंटेनर लग चुके हैं और ये इस वक्त के हालात हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुकम्मल तौर पर सील पैक कर दिया गया है। अब भाई के मुताबिक 50,000 एहलकार हैं जो इस वक्त मंगा लिए जाएंगे, और मेरी तलात के मुताबिक राइट विंग के जो एहलकार है जो डंडा बरदाती फोर्स होती हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब मंगवा ली गई हैं। अब डी चौक पर कौन सा किला फतह होना है ये देखना बाकी है। लेकिन फैजाबाद पे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं जो ताजा तरीन है। 125 के करीब जो प्रिजनर वैन है वो इस्लामाबाद में इस वक्त घूम रही है। 125 के करीब? 125 के करीब प्रिजनर वैन है जो इस वक्त जो पुलिस जराये ने हमें बताया है कि 125 के करीब का प्रिजनर वैन है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है पूरे इस्लामाबाद में। जगह जगह पे पकड़ा भी जा रहा है, हॉस्टल देखे जा रहे हैं, होटल्स देखे जा रहे हैं, लोगों के घरों में झांका जा रहा है। 125 के करीब प्रिजनर वैन जो है
वो इस वक्त मूवमेंट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बड़ी डिटेल है, ये समझना पड़ेगा आपको। हम आपको खौफजदा नहीं कर रहे, हमारा ये खबरें देने का मकसद आपको ये है कि इस वक्त जो इत्तलात है, रिपोर्ट्स हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है टाइम बता सकते हैं आप? मेरे ख्याल से इस वक्त टाइम जो हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं कि 12 बज के तकरीबन 50 मिनट हो रहे हैं और 1 बजने वाला है। तो 1 बजे से पहले मुलाकात है और इमरान खान साहब की कॉल जो है वो 4 साढ़े 4 बजे की कॉल है। अवाम निकलेगी 5 साढ़े 5 बजे, लेकिन अभी से इस वक्त क्रैकडाउन है, बल्कि 2 दिन पहले से क्रैकडाउन है। अभी देखना आपने ये होगा इस वक्त क्या पाकिस्तानी लोग मुतालबा लेके निकल रहे हैं। आइन की बहाली, कानून की बहाली और मैंडेट चोरी की वापसी। अब पाकिस्तानी अवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या अरशद शरीफ, इमरान रियाज, अपने बच्चों जैसा हाल ये होगा, अमार जैसा हाल होगा, या फिर पाकिस्तान में आने वाले कानूनी आइनी बहाल होगी। ये तमाम चीजें आपने देखनी है और देखने के बाद नाज़रीन किराम आपने फैसला करना है कि आप आए या ना आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुकम्मल तौर पर बंद है मगर सिग्नल आ रहे। हुआ यह है कि हमारी इतलात के मुताबिक जियो फेंसिंग करके लोगों को पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब मुकम्मल तौर पर यह खबर कितनी सच्ची है आप इसका अंदाजा इस वक्त की हालात से कर सकते हैं जो इस वक्त हालात हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरा इंटरनेट ऑन है, लेकिन नाज़रीन किराम इस वक्त मैं कैमरामैन दिखा दे कि उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे, लेकिन तमाम सिग्नल्स जो हैं मोबाइल सर्विस के वो इस वक्त ऑन है। मुकम्मल